दोस्तों, वो लम्हा आ गया है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। अनु जो इतने दिनों से अंधेरे में थी, जिसे कुछ नहीं पता था, जो बस आर्यवर्धन की मोहब्बत में डूबी हुई थी, वो अनु अब जागने वाली है। और जब वो जागेगी तो इतना बड़ा तूफान आएगा कि आर्यवर्धन की पूरी दुनिया हिल जाएगी। झंडे को पहले से ही डर था, पहले से ही उसके दिल में यह खौफ बैठा हुआ था कि कहीं अनु सच तक ना पहुंच जाए। और देखो दोस्तों, झंडे का वही डर अब सच होने वाला है। राजनंदिनी का नाम, राजनंदिनी का चेहरा, राजनंदिनी का रहस्य, यह सब अब अनु के सामने खुलने वाला है। और जब यह सब खुलेगा तो ना सिर्फ अनु हैरान होगी बल्कि आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो इतना बड़ा है, इतना गहरा है, इतना दर्दनाक है कि आर्यवर्धन और अनु की यह मोहब्बत की कहानी एक नए मोड़ पर आ जाएगी। और वो मोड़ ऐसा होगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों बने रहिए, रुकिए मत, क्योंकि आज का यह एपिसोड इतना धमाकेदार है, इतना जबरदस्त है, इतने सारे राज खुलने वाले हैं कि अगर आपने यह मिस किया तो आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं एकदम शुरू से। आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से अनु और आर्यवर्धन के बीच में जो दूरी आई हुई थी, जो तनाव था, जो नाराजगी थी, वो आखिरकार खत्म हुई। अनु मान गई, अनु वापस आ गई आर्यवर्धन के घर में, आर्यवर्धन की जिंदगी में। और यह बात सुनकर आर्यवर्धन के चेहरे पर जो खुशी आई वो देखने लायक थी। वो बहुत खुश था, बहुत ज्यादा खुश। उसे लग रहा था कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, अब उसकी और अनु की जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। और इसी खुशी में वो सुबह सुबह ऑफिस पहुंचा। मन में उमंग थी, दिल में सुकून था और चेहरे पर मुस्कान थी। ऑफिस पहुंचते ही वो सबसे पहले झंडे के पास गया। झंडे उसका सबसे करीबी दोस्त है, उसका सबसे पुराना साथी है और आर्यवर्धन चाहता था कि वो यह खुशखबरी अपने इस दोस्त के साथ सबसे पहले शेयर करे। उसने झंडे को बताया कि यार सब कुछ ठीक हो गया है, अनु वापस आ गई है, वो मेरे साथ है, वो मेरे घर में है और अब सब ठीक हो जाएगा। आर्यवर्धन को उम्मीद थी कि झंडे भी खुश होगा, झंडे भी उसके साथ मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करेगा। लेकिन दोस्तों यहीं पे सब कुछ पलट गया। झंडे ने जो किया वो आर्यवर्धन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। झंडे खुश नहीं हुआ, झंडे ने मुस्कुराया नहीं, झंडे का चेहरा उतर गया और उसने आर्यवर्धन को डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया। झंडे ने कहा कि यार तुम खुशी मनाने की जगह डरो, तुम खुश मत हो, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। तुम्हारे अतीत का एक पन्ना खुल चुका है और अगर धीरे धीरे बाकी पन्ने भी खुलने लगे तो क्या होगा। झंडे की यह बात सुनकर आर्यवर्धन के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी, क्योंकि झंडे की बात में दम था। झंडे झूठ नहीं बोल रहा था। झंडे को पता था कि अनु अभी तक सिर्फ एक चीज से नाराज हुई थी, लेकिन अगर उसे पूरा सच पता पड़ गया तो वो सिर्फ नाराज नहीं होगी, वो टूट जाएगी। और टूटकर वो हमेशा हमेशा के लिए आर्यवर्धन को छोड़ के चली जाएगी। और यही डर झंडे के दिल में था और अब यही डर उसने आर्यवर्धन के दिल में भी बो दिया। झंडे ने आर्यवर्धन को साफ साफ कहा कि मुझे डर है, मुझे बहुत बड़ा डर है कि कहीं अनु राजनंदिनी तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर अनु और राजनंदिनी आमने सामने हो गई तो फिर जो होगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा, न तुम, न मैं, न कोई और। और यह सुनकर आर्यवर्धन के माथे पर बल पड़ गए। उसका खुशी का वो लम्हा अब डर के साए में ढक गया था।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि जिस बात का झंडे को डर है वो बात पहले ही हो चुकी है। मतलब राजनंदिनी खुद अनु के सपने में आ चुकी है। अष्टमी की रात को अनु को एक सपना आया था और उस सपने में राजनंदिनी ने अनु से खुद कहा था कि तुम मुझे खुद पहचानो, तुम खुद मुझ तक पहुंचो। यह बात राजनंदिनी ने खुद कही थी अपने मुंह से सपने में आकर, और यह बात अनु के दिमाग में एक कांटे की तरह छुप गई है। वो बात अनु के दिमाग में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, रात को भी दिन को भी, हर वक्त। और अब अनु ने अपने मन में यह तय कर लिया है कि वो पता लगा कर रहेगी, वो रुकेगी नहीं, वो थकेगी नहीं, जब तक यह नहीं जान लेती कि आखिर यह औरत कौन है, राजनंदिनी कौन है, वो आर्यवर्धन की जिंदगी में क्या थी और उसका अनु से क्या कनेक्शन है, तब तक अनु चैन से नहीं बैठेगी। और अनु की यही जिद, यही जुनून, यही लगन अब इस पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। तो दोस्तों पहला कदम अनु ने उठाया है और वो पहला कदम है राजनंदिनी की तस्वीर देखना।